बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुर्रम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। भाई आपके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन हम खान साहब की, इमरान खान नियाजी साहब की एक एक रग से वाकिफ है। हम जानते हैं कि ये बंदा झूठा है। हमने 10 दिन पहले आपको वीडियो बना के बता दिया था कि असेंबलियां तोड़ने की खान साहब जो धमकी दे रहे हैं, आज से चंद दिन पहले इन्होंने ये कह दिया था कि मैं 17 को असेंबलियां तोड़ दूंगा। लिबर्टी मार्केट में अवाम का एक जमे गफीर होगा और मैं अवाम के पुरजोर मुतालबे पे असेंबलियां तोड़ दूंगा। कल लिबर्टी मार्केट लाहौर का एक ऐसा इलाका है जहां आम रूटीन में जितने इमरान खान साहब के जलसे में वहां लोग थे, आम रूटीन में उससे 3 गुना ज्यादा लोग होते हैं। और कल लोगों ने दुदकार दिया, जिन्होंने कल लिबर्टी मार्केट शॉपिंग के लिए जाना था या किसी और काम के लिए भी जाना था, वो नहीं गए भाई। उन्होंने इस बंदे को दुदकार दिया कि ये झूठा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहां जहां भी इसने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हुई थी, वो जो कुर्सियां रखी गई थी वो भी खाली पड़ी हुई थी। दूसरा ये शोशा छोड़ रहा था कि 17 को मैंने असेंबलियां तोड़ देनी है, तो 17 को कल आपने देख लिया। एक तरफ महमूद खान साहब को बैठाया हुआ था, उनके चेहरे से तो आप जज नहीं कर सकते, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है कि वो खुश थे या ना खुश थे। इमरान खान साहब के साथ खड़े थे कि वो जो दूसरी साइड पर मौसूफ बैठे थे, चौधरी जहूर इलाही खानदान के चश्मो चिराग चौधरी परवेज इलाही साहब ने और मोनस इलाही साहब ने। चौधरी जहूर इलाही का भाई बहुत बड़ा नाम है, वो एक खरा और सच्चा सियासतदान था, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने एक वजारत आला की खातिर अपनी जो इनकी सियासत है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। चौधरी जहूर इलाही तो ऐसे फितनों के साथ कभी नहीं बैठे थे। ऐलान इमरान खान साहब कर रहे थे और मुंह इनका देखने वाला था चौधरी परवेज इलाही साहब का। और चौधरी परवेज इलाही साहब को प्लेट में रखकर पंजाब की वजारत आला जिस इंसान ने दी, जनरल बाजवा साहब ने, परवेज इलाही साहब के सामने इमरान खान साहब बाजवा साहब को बुरा भला कह रहे थे। अगर इमरान खान साहब असेंबली कल तोड़ देते तो हो सकता है कि परवेज इलाही साहब रोना शुरू कर देते। ये हाल हो गया था परवेज इलाही का सिर्फ चंद माह की वजारत आला के लिए। ओ भाई, अगर ऐसी वजारत आला मेरे पास होती तो मैं कब की इमरान खान के मुंह पर मार देता। वो इज्जत नफ्स भी कोई चीज है भाई। तो चलते हैं इमरान खान की तरफ। एक हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था कि ये झूठा बंदा है, ये फ्रैडिया है, ये मक्कार है, ये नोटंकियां करता है, ये बहरूपिया है। कल भी इसने नोटंकी की, जी मैं 23 को असेंबलियां तोड़ दूंगा। ओ भाई, 6 दिन का टाइम आप लोग क्यों ले रहे हैं? कल ही आप तोड़ते। और आपको एक दफा फिर मैं एडवांस में बता देता हूं कि 23 को भी असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। इसको पता है कि भाई 23 को अगर असेंबलियां तोड़ी तो उसी दिन इस पर जो केस है तोशा खाना का है और बेशुमार केस है इस बंदे पे, उसी दिन ये बंदा गिरफ्तार हो जाएगा। और जेल में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में कोई 5-6 दिन के लिए इनको जेल में जाना पड़ा। ये बंदा पूरा दिन उधर रोता रहता था। कहते हैं कि उस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, तो इनकी मिन्नत समाजत की और बड़ी मुश्किलों से इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला गया। ये है इसकी औकात। 23 को इस बंदे ने असेंबलियां नहीं तोड़नी। अब 6 दिन का टाइम इसने इसलिए लिया है खान साहब ने कि मुझसे कोई राब्ता करे, पीडीएम मुझसे राब्ता करे, या फिर जो नई एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं। जब उनकी आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई, नए आर्मी चीफ साहब की, तो आरिफ अलवी साहब ने कमाल होशियारी से, या फिर आप मकारी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन्होंने अपना फोन निकाला और इमरान खान साहब से बात करवाने की कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारा ये काम नहीं है, हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। तो ये चाहते हैं कि या तो पीडीएम इनसे राब्ता करे, इनको कोई रास्ता दे ताकि यूथियों में इनका कोई भरम बाकी रह सके, लेकिन पीडीएम तो फेस सेविंग इनको देने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी नजरें हैं नई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि वो इनसे राब्ता करे और इन्हें ये कहें कि खान साहब आप असेंबलियां ना तोड़ें, आपके जो मुतालबात हैं हमें बताएं, हम उनको हल करते हैं। और इनका जो मुतालबा क्या है, अर्ली इलेक्शन, ये इनका मुतालबा नहीं है भाई। इलेक्शन अगर आप वक्त पर भी होते हैं तो इमरान खान साहब उस पर भी एग्री हो चुके हैं। इनका सिर्फ एक मुतालबा है कि इनके खिलाफ जो केस बने हैं, और वो भाई हकीकत पर मबनी केस बनाए गए हैं, कोई इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफी नहीं की गई। इमरान खान साहब ने चोरियां की हैं, ये भाई तोशा खाना में घड़ियां, तोशा खाना के जो तहाइफ हैं, मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा की मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी हैं। और इसके अलावा पंजाब में मोहतरमा बुशरा बीबी और वो जो एक खातून पाकिस्तान से भागी हुई हैं, क्या नाम है उनका, फरा गोगी साहिबा, इन्होंने जो करप्शन की है उनके सबूत मौजूद हैं भाई। तो खान साहब चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे राब्ता करे और इनसे ये कहे कि खान साहब आप असेंबलियां ना तोड़े, हम आपके मुतालबात पूरे करते हैं, हम आपको अर्ली इलेक्शन भी देते हैं और आप पर जो मुकदमा
मुकदमात हैं, जो आपने चोरियां की हैं, उनसे आपकी हम जान छुड़वाते हैं। लेकिन जराए जिस खबर की तस्दीक कर रहे हैं वो ये है कि ना तो पीडीएम ने इनसे राब्ता किया है और ना वो करेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट भाई वो तो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब की बदौलत एस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी है। तो इमरान खान साहब 2 असम्बलियां क्या, ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बलियां भी तोड़ दें, खुदकुशियां करने का ऐलान कर दें, फिर भी वो इनसे राब्ता नहीं करेंगे। जनरल बाजवा साहब के साथ जो हो रहा है, इमरान खान का जो सबसे बड़ा मोशन है भाई वो जनरल बाजवा है। तो एस्टेब्लिशमेंट ये देख रही है कि इमरान खान साहब अपने सबसे बड़े मोशन का क्या हाल कर रहे हैं, तो वो भाई किस तरह इनका साथ देंगे या किस तरह इनके मुतालबात मानेंगे। कहने का मकसद ये है कि भाई इमरान खान की सियासत का खात्मा होने जा रहा है। और बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं कि बुशरा बीबी ने जो तोशा खाना पे डाके डाले हैं, मुबैना ऑडियो सामने है। इमरान खान साहब तो ना अहल भी होंगे, गिरफ्तार भी होंगे, हो सकता है कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इमरान खान साहब के 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने के पीछे जो असल वजह है वो ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे राब्ता करे और इमरान खान साहब पर जो केस हैं उनसे उनकी जान छुड़वाए। लेकिन खान साहब अब ऐसा होगा नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।